हॉस्पिटल में जन्म हुआ, उसमें सिर्फ 10-12 बच्चे जन्म लिए थे, उसमें मेरा ही बेटा कैसा हुआ था। उस समय बोलने को तो बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा ऐसा है ऐसा है। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। ये देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं, और जब महसूस करते हैं तो गले में सरस्वती विराजती है। इस कंपटीशन में अव्वल आने वाले 3 लोग, जिसमें से आयुष गुप्ता भी थे, सिंगिंग कंपटीशन था। ये म्यूजिक का, गाने का कैसे मतलब रुचि आई गाने में? मुझे बचपन से ही रुचि थी, लेकिन अभी मैं 1 साल से सीख रहा हूँ। 1 साल से। फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। जैसे अभी हम लोग तो देख लेके रहते हैं, जैसे ये बड़े हो जाएंगे तो इनको कौन देखेगा, तो ये कुछ हम भी चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए। बहुत अच्छा लगता है सर कि मेरा बेटा आगे जाए करके। अच्छा, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? एक माँ की ममता है और सबके लिए वैसे ही बराबर। स्क्रीन पर आपको एक बच्चा नज़र आ रहा होगा, आपको ये बच्चा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये बच्चा ये इंटरव्यू या स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें नहीं देख सकता, लेकिन ये जो कर सकता है उसे सुनकर, उसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको बता दूं कि ये आयुष हैं, आयुष गुप्ता। महज 13 साल इनकी उम्र है और बहुत अच्छा गाते हैं। ये देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं, और जब महसूस करते हैं तो गले में सरस्वती विराजती है, और जब सरस्वती विराजती है तो संगीत के ज़रिए, गाने के ज़रिए इनके कंठ से वो तमाम सारी जो संवेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, वो बाहर आती हैं। हाल ही में एक कंपटीशन हुआ। इस कंपटीशन में अव्वल आने वाले 3 लोग, जिसमें से आयुष गुप्ता भी थे, सिंगिंग कंपटीशन था। भिलाई के रहने वाले हैं आयुष। आयुष के घर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और सबसे बड़ा योगदान गुरु को मानते हैं, क्योंकि ज्योति ध्रुव जो हैं इनके गुरु हैं, जिन्होंने सारी चीज़ों को गाइड किया और उसके बाद यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इंटरव्यू पे बात करेंगे आयुष से। और आयुष, ये इंटरव्यू नहीं है, ठीक है? तो अब डरना नहीं। इनको पहले बता दिया गया था, घर वालों ने बता दिया कि आप इंटरव्यू होने वाला है, तो ये एकदम से तन के बैठे हुए थे, एकदम मतलब कि कहीं ऐसा वो होना है, लेकिन एकदम से कैजुअल बातचीत करेंगे हम लोग। मैं दोस्त हूँ आपका, ऐसा समझो, ठीक है? ठीक है। तो अच्छा आयुष, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? नैनदीप विद्या मंदिर। नैनदीप विद्या मंदिर। कौन से क्लास में? क्लास 6। क्लास 6। ये म्यूज़िक का, गाने का कैसे मतलब रुचि आई गाने में? मुझे बचपन से ही रुचि थी, लेकिन अभी मैं 1 साल से सीख रहा हूँ। 1 साल से। 1 साल से कहाँ सीख रहे हो? ज्योति ध्रुव मैम के पास, दुर्ग में। हाँ, दुर्ग में। अच्छा, तो क्या क्या सिखाते हैं वहाँ पे? वहाँ सिर्फ गाने सिखाए जाते हैं। गाने, इंस्ट्रूमेंट नहीं सिखाते? म्यूजिक बजाने वाला नहीं सिखाते? नहीं। अच्छा, तो क्या हुआ अभी? कंपटीशन वगैरह में गए थे, कहाँ गए थे, थोड़ा सा खुल के बताएंगे क्या? हम लोग गए थे उत्तराखंड, रुड़की में। अच्छा, रुड़की। और रुड़की में हम एक कंपटीशन था गाने का, टीवी रियलिटी शो। उसमें मैंने गाना गाया और हम 3 दोस्तों का सिलेक्शन हो गया। 3 दोस्तों का सिलेक्शन है। अच्छा आयुष, क्या गाते हो, कैसे गाते हो, थोड़ा सा एक बार सुना दोगे दर्शकों को? चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे। थैंक यू। ये आपको पता है ये कौन सी फिल्म का गाना है? नहीं पता? ये दोस्ती फिल्म का गाना है और मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाने को गाया था।
और इस मूवी में बहुत सारे गाने हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाने हैं। और उस गाने में भी जो किरदार थे जो ये गाना गाते हैं वो भी देख नहीं सकते थे। बहुत अच्छी मूवी थी। और आपके जो आप लोग देख रहे होंगे तो आपके मम्मी पापा के उम्र के जो भी लोग होंगे उन्होंने देखी होगी, काफ़ी पुरानी मूवी है। और इस गाने को आपने चुना कि बताया गया कि ये गाना गाना है? मैंने चुना सर जी, आपने चुना? आपने कहाँ सुना था ये गाना? मोबाइल पे। मोबाइल पे सुना था, अच्छा। तो मोहम्मद रफ़ी का गाना ये पता था आपको? हाँ आपने मोहम्मद रफ़ी के और सारे गाने सुने हैं? हाँ, थोड़ा बहुत सुने। अच्छा, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव, वो तो भोजपुरी के मतलब बहुत एक्टर भी हैं, भोजपुरी के एक्टर भी हैं ना वो तो, हाँ। और सिंगर भी हैं। उनका कोई गाना याद है? नहीं याद है? अच्छा, वो फेवरेट है लेकिन गाना याद नहीं है उनका। और कौन से गाने बहुत पसंद हों, कोई आपको अच्छा लगता हो, ऐसा नहीं कि कंपटीशन में ही गाना हो? मेरे को भगवान के गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। भगवान के, बिल्कुल, आप एक बार सुना दीजिए। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। थैंक यू। अच्छा आयुष, आपको ऐसा कभी लगता है क्या, ऐसा फील होता है क्या कि मतलब बाकी लोग जो कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, मैं नहीं कर पाता, देख पाता, ऐसा कोई फील होता है? कुछ नहीं। नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, है ना? और आप लोग पढ़ाई वगैरह तो ब्रेल लिपि से ही करते होंगे? हाँ। कुछ कठिनाइयाँ ऐसी आती हैं क्या पढ़ाई लिखाई में, या फिर कोई दिक्कत होती है क्या सिंगिंग में, कोई ऐसी चीज़ें जो परेशान करती हों? नहीं करती। बिल्कुल जज्बे से भरपूर है आयुष। और आयुष के मम्मी हैं, मम्मी पापा यहाँ पर मौजूद हैं, इनके पिताजी हैं। और बीईसी कंपनी में आप काम करते हैं ना? जी, बीसी भिलाई इंजीनियरिंग ऑपरेशन बीसी में करता हूँ। जी। ये जब आपको लगा कि ये गाना वगैरह गाता है, रुचि रखता है, कब ऐसा एहसास हुआ आपको? जी, ये स्कूल में था, स्कूल में सिंगिंग होता था, लेकिन वहाँ क्या है, ये जो अपना सूर्यधारा म्यूजिकल के जो डायरेक्टर है ज्योति ध्रुव, वो उन्होंने बोले कि भैया इनको आगे प्रतिभा इनका निखारेगा तो जाएंगे आगे, इनको मंच दो, क्योंकि स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कोई नहीं जानेगा और बाहर निकलेंगे तो सब कुछ जानेंगे। तो इस सूर्यधारा म्यूजिकल से आए और बोले कि भैया आप कंपटीशन में भेजेंगे क्या? तो हम बोले भेजेंगे करके। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है बच्चे को आगे बढ़ाने में, और हमेशा वो बच्चे को आगे ले जाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। वो शनिवार इतवार को उनके घर पे हम जाते हैं तो वहाँ बच्चे को सिखाते हैं, पूरा समय देते हैं, अपना ड्यूटी से आने के बाद में भी 2-2 घंटे का समय देखते हैं, और बच्चे के भविष्य के लिए वो बहुत मतलब उनका योगदान है। क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसा लगता होगा कि कैसे भविष्य आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चिंताएं तो चिंता थी, लेकिन अभी जैसे है थोड़ा चिंता दूर हो गई कि चलो ये जैसे अभी हम लोग तो देख लेके रहते हैं, जैसे ये बड़े हो जाएंगे तो इनको कौन देखेगा, तो ये कुछ हम भी चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लेकिन अभी तो महज 13 साल के, पढ़ेंगे लिखेंगे अभी और आगे। आप मम्मी हैं, ठीक है, आपकी आंखों में आंसू भी है, हाँ बेटा, एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक दुख आता होगा इस चीज़ का कि देख नहीं सकता, लेकिन 13 साल की उम्र में गाना गा रहा है, आगे अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर कि मेरा बेटा आगे जाए करके। क्या और कहना चाहेंगे बेटे के बारे में? बेटा मेरा आगे जाए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। इतने बड़े कंपटीशन में मेरा बेटा जा रहा है। ज्योति मैडम के यानी उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उनके सहारे, उनके वजह से मेरा बेटा इतना दूर जा रहा है। मैं चाह रही हूँ वहाँ से भी जीत के मेरा बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल जीते। हाँ, और भी बाकी बच्चे हैं साथ के, वो भी शायद ऐसे ही। हाँ, 2 बच्चे और इसके साथ हैं। लेमन जो बालोद से है, विवेक दुर्ग से हैं, वो दोनों बच्चे भी ऐसी हैं। वो दोनों भी ये साथ में तीनों जन है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीनों के तीनों। मैं चाहती हूँ तीनों बच्चे सेलेक्ट होकर वहाँ से जीत के आ जाएं। एक माँ की ममता है और सबके लिए वैसे ही बराबर। कभी कभी मैं एकदम कॉमन सी बात पूछूंगा, जब छोटे रहे होंगे, जब पता चला होगा ये सारी चीज़ें हैं, दुख हुआ होगा, और साथ ही साथ बढ़ते बढ़ते में कई लोग ताने भी देते हैं बहुत ज़्यादा। जब ये इसका जिस हॉस्पिटल में जन्म हुआ उसमें सिर्फ 10-12 बच्चे जन्म लिए थे, उसमें मेरा ही बेटा कैसा हुआ था। उस समय बोलने को तो बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, ऐसा है,
लेकिन आज वही लोग आपके बेटे को देख रहे होंगे हैं, तो वो खुश हो रहे होंगे, भले खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अंदर अंदर से जी उनको लग रहा होगा। ये माँ के खुशी के आंसू हैं, पिता के आंसू हैं, बेटा अपने मुकाम पे आगे बढ़ रहा है, और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। जीत क्या आए या ना आए, लड़ाई होनी चाहिए, और उस मंच पे खड़े होकर के इतनी बेबाकी से गाना गा सक रहा है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, जो देख सकते हैं शायद वो भी नहीं कर पाते। इस खबर में इतना ही, आगे इस खबर को विराम तो दे दूंगा, लेकिन ये लगातार ये यात्रा जारी रहेगी आयुष और आयुष के घर वालों के साथ। आयुष, एक आखिरी और कोई गाना गा सकते हो, उसके बाद हम लोग एंडिंग करेंगे इसको। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो ये आयुष, और आयुष से बातचीत की, घर वालों से बातचीत की, आंखें भी डबडबा गई, गम और खुशी एक साथ साथ। और 19 जनवरी को कंपटीशन है, उसके बाद क्या फाइनल होगा उसके भी अपडेट देंगे, और इसी तरह से पॉजिटिविटी की जो खबरें हैं वो भी आप हम तक पहुंचाएं। लगातार क्राइम की खबरें करते करते हम लोग भी थक जाते हैं, तो आप लोग भी ऐसे कांटेक्ट हम तक भेजें जिनसे हम जुड़ सकें, ऐसे लोगों को आगे ला सकें, ताकि वो अपने यात्रा में और आगे तक जा सकें। शुक्रिया।